नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और कंटिन्यूस आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पर मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहता हूँ ताकि पेंशनरों को पेंशन पर कोई भी नुकसान ना हो। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो वो 60 साल की एज में रिटायर होता है। दोस्तों, अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, यानी 60 साल से 5 साल पहले ही वो रिटायरमेंट हो जाता है, तब उसे पेंशन पर, ग्रेजुएटी पर, कम्यूटेशन पर कितना लॉस होता है, कितना नुकसान होता है अगर वो 60 साल से पहले ही रिटायर हो जाता है। दोस्तों, तो मैं कैलकुलेशन करूँगा लैपटॉप पर कि जो एक पेंशनर है वो 60 साल से पहले ही रिटायर हो चुका है, यानी 6 साल पहले वो रिटायर हो चुका है, 54 एज में वो रिटायर हुआ, तो उसको कितना नुकसान होगा पेंशन पर, ग्रेजुएटी पर और कम्यूटेशन पर। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रिटायरमेंट से पहले 60 साल से पहले 4-5 साल या फिर 6 साल पहले आप रिटायर हो जाते हो, तब आपको पेंशन पर, ग्रेजुएटी पर और कम्यूटेशन पर कितना नुकसान होता है। तो आइए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूँ पूरी कैलकुलेशन। अच्छे से समझिएगा क्योंकि आप भी रिटायर होने वाले हो। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो कि मैं रिटायरमेंट से पहले ही 5-6 साल पहले ही रिटायर हो जाऊँ। दोस्तों, अगर कोई मजबूरी है आपकी, कोई दिक्कत है, मेडिकल की कोई दिक्कत है या किसी चीज़ की हारी है, कुछ भी कोई बीमारी है, कुछ भी दिक्कत है आपको, तब आप वॉलंटरी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, जितना कर लिया बस कर लिया, अब नहीं करूँगा, तो फिर आप समय से पहले आप रिटायर ना हो, 60 साल से पहले आप रिटायर ना हो। आपको काफ़ी पेंशन पर, कम्यूटेशन पर, ग्रेजुएटी पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप 60 साल की एज पर ही रिटायर हो जब आपका रिटायरमेंट सुनिश्चित है, पहले रिटायर आप ना हो। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूँ पेंशन पर, रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी पर, कम्यूटेशन पर कितना नुकसान होता है अगर आप 60 साल से पहले ही रिटायर हो जाते हो। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर आप भी वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी को हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छा से, दोस्तों अगर आप भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पेंशन पर, कम्यूटेशन पर, ग्रेजुएटी पे काफ़ी भारी नुकसान होता है अगर आप रिटायरमेंट से पहले, 60 से पहले आप रिटायर हो जाते हो। तो बिल्कुल सोच समझकर वॉलंटरी रिटायरमेंट लीजिएगा। दोस्तों, अगर बहुत ज़रूरी पड़ रहा है, कोई आपकी तबीयत खराब है या घर में किसी की तबीयत खराब है, आप देखभाल करते हैं किसी की, तो बहुत ज़रूरी पड़ रहा है आपको, तब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अंकुश शर्मा ये पेंशनर हैं। तो सबसे पहले मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो करूंगा वॉलंटरी बेस पर। वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो कैलकुलेशन होती है पहले मैं वो करूंगा, जिसमें मैं आपको पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट होता है वो बताऊंगा। फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा 60 वर्ष, यानी जब आदमी पूरा रिटायर हो जाता है, तब उसको पेंशन, कम्यूटेशन, रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी क्या क्या लाभ उसे मिलते हैं। तो दोस्तों को मैं कंपेयर करूंगा दोनों कैलकुलेशन को। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं तब आपको पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी कितना मिलता है, और जब आप 60 साल में रिटायर होते हैं तब आपको पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी कितना मिलता है। तो दोनों का मैं डिफरेंस बताऊंगा कि आपको कितना नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ये है अंकुश शर्मा। तो सबसे पहले मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट की कैलकुलेशन करूंगा, जो इन्होंने वॉलंटरी लिया, 60 से पहले ही ये रिटायर हो गए। तो दोस्तों, इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, जिसे हम स्वेच्छा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ये 31/7/2019 को ये रिटायर हो गए। लेकिन इन्हें रिटायर होना था, मैं आपको बताता हूं कि इन्हें कब रिटायर होना था। दोस्तों ने 2025 में इन्हें रिटायर होना था, लेकिन ये 2019 में ये रिटायर हो गए, यानी 6 साल पहले ही रिटायर हो गए 2019 में। तो क्या क्या इनकी चीज़ें बनी वो मैं आपको शुरू बताता हूँ।
तो 31/7/2019 में ये रिटायर हुए, यानी 54 साल में ये रिटायर हो गए। दोस्तों कैसे इनकी हमने कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो सेवा की अवधि टोटल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 28 वर्ष, 28 साल इन्होंने टोटल जॉब करी, 28 साल 4 महीने और 13 दिन। जब ये रिटायर हुए, वॉलंटरी रिटायर हुए, तो 31/7/2019 को हुए। इनका बेसिक पे थी 76,200। फिर हमने इसका 50% कर दिया तो आ गया 3800। ये तो पेंशन कैलकुलेशन के लिए हमने अमाउंट रख लिया, पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे हम इस अमाउंट को लेके। फिर ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट हुई, टोटल बेसिक पे प्लस उस पे 17% डीए। 2019 में 17% डीए चल रहा था, इसलिए हमने 17 लिया है। फिर दोनों को कैलकुलेशन कर ली, ये आ गया 89,154। तो ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करी, टोटल 89,154, 57 साल। ये 57 साल कैसे आया ये मैं आपको बताता हूं। कितने साल की सर्विस है, 28 साल की, तो 28 इंटू 2 ये आ गया 56। तो हम एक साल आगे लेते हैं, 57 लेते हैं, क्योंकि ये 28 वर्ष 4 महीने है, तो यानी 56 से एक आगे लेंगे 57। तो हमने ले लिया 57 डिवाइडेड बाई 4। तो टोटल जो इनकी ग्रेजुएटी बनी ये बनी 12,70,445। ये इनकी ग्रेजुएटी बनी जब इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 54 साल में इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तब इनकी ग्रेजुएटी इतनी बनी 12,70,445। पारिवारिक पेंशन भी हमने कैलकुलेट कर ली। बेसिक पे इनकी ये थी, उसका 50% 3800 आ गया पारिवारिक पेंशन के लिए, 30% आ गया 22,860। कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट किया दोस्तों, मैंने कम्यूटेशन पे, ग्रेजुएटी पे सब वीडियो बना रखे हैं, ध्यान से आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके आई बटन पे क्लिक करके या मेरे वीडियोस देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे पूरी कैलकुलेशन। तो कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट किया, जो हमारा बेसिक पे था उसका 50% किया 3800, अब इसका 40% कर दिया, यानी जो एम्प्लॉय थे उन्होंने 40% कम्यूटेशन करवाना समझा, तो इसका हमने 40 कर दिया। देखिए आप, ये 40 कर दिया तो आ गया 15,240। तो टोटल कम्यूटेशन इनका बना 15,87,033 वॉलंटरी रिटायरमेंट के वक्त। टोटल इनका 15,87,033। ये कैसे कैलकुलेट किया, कम्यूटेशन का भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, पूरा मैंने उसमें सही से समझा रखा है। तो 3800 का 40% आया 15,240, 15,240 लिया इंटू 12, ये 8.678 क्या है, 8.678। दोस्तों ये कम्यूटेशन फैक्टर है, ये आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, 8.678 यानी ये 54 साल पे कैलकुलेट हुआ है इनका कम्यूटेशन। 8.678 54 साल। तो दोस्तों 54 साल कैसे निकाले, डेट ऑफ बर्थ उनकी और उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 5/9/1965 और डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/7/2019, यानी ये वॉलंटरी रिटायरमेंट 31/7/19 को हुए थे। तो हमने कैलकुलेशन कर ली, तो ये हुए 53 साल 10 महीने। तो हम एक आगे लेते हैं, 53 है तो हम 54 लेंगे। तो 54 पे आप देखें कौन सा कम्यूटेशन फैक्टर आ रहा है, 8.678। तो यही हमने ऊपर लिया है, ये देखिए 8.678। तो टोटल कम्यूटेशन बना 15,87,033। तो अब इनकी पेंशन कैसे बनी ये मैं आपको बताता हूं। ये अभी मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट की कैलकुलेशन कर रहा हूं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा बाद में। तो पेंशन कैसे बनी इनकी, 76,200, इसका 50% कर दिया हमने 3800, फिर इस पे 17% डीए, 3800 पर 17% हमने डीए लगाया, यह है 6477। और फिर इसमें मेडिकल अलाउंस भी ले रहे थे, चिकित्सा भत्ता ले रहे थे, तो उसका 1,000 रुपये भी ऐड कर दिया। तो 3800 प्लस 6477 प्लस 1,000 रुपये, तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 45,577। ये इनकी पेंशन बन गई। फिर ग्रेजुएटी
जो मैंने यहाँ पे बनाई थी ग्रेजुएटी 1270, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। ये बेसिक पे, फिर उसका 17% DA, फिर टोटल आ गया 89,154। तो 89,154 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 4 जो हमने यहाँ किया था, जैसा कि आप देख रहे हो। तो टोटल आ गया 12,70,445। ये इनकी ग्रेजुएटी मिलेगी वॉलेंट्री रिटायरमेंट पर कैलकुलेशन करने के बाद। इनकी ग्रेजुएटी ये बनी। फिर कम्यूटेशन जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये मैंने नीचे लिख लिया। बेसिक पे का 50% ये आया, फिर उसका 40%, 15,240। ये टोटल कर लिया हमने 15,87,033। तो इनका कम्यूटेशन। दोस्तों ये तो मैंने कैलकुलेशन करी वॉलेंट्री रिटायरमेंट होने पर। जब वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन बनती है, जितने साल की उसने सर्विस करी, जितना उसका बेसिक पे था, कम्यूटेशन भी उस हिसाब से हमने लिया। दोस्तों अब मैं कैलकुलेशन करूंगा कि अगर ये 60 वर्ष पे, यानी अपने पूरी सर्विस खत्म करने के बाद जब ये रिटायर होते हैं, तब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो मान लीजिए ये 60 वर्ष पे रिटायर होंगे, 60 वर्ष पे ये रिटायर हो रहे हैं, तब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दोस्तों जब 60 वर्ष पे रिटायर होंगे तो इनकी बेसिक पे चेंज हो जाएगी, इनकी जो सर्विस है वो बढ़ जाएगी, और कम्यूटेशन भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे करते हैं आइए मैं बताता हूं। यानी ये 60 वर्ष पे ये रिटायर हो रहे हैं मान लीजिए, तो वही नियुक्ति की तिथि 18/3/1991। अब डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने लिया है 30/9/2025, यानी पूरे 60 साल कंप्लीट करने के बाद ये रिटायर हो रहे हैं 30/9/2025 को। तब इनकी सेवा की क्वालिफाइंग सर्विस टोटल इनकी बनी 34 साल की। पहले बन रही थी 28 साल की, क्योंकि उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले लिया था, 2019 में रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब सर्विस बढ़ गई तो अब 34 साल हो गई। अब इनकी बेसिक पे भी चेंज हो गई, क्योंकि 2019 से लेकर 2025 तक इंक्रीमेंट लगा। तो पहले इनकी थी 76,200, लेकिन इंक्रीमेंट लगाने के बाद 91,100 हो गई पूरे 6 साल में। दोस्तों अब फिर इसका हमने 50% कर दिया, तो ये आ गया 45,550। तो ये तो हम पेंशन बनाने के लिए यूज करेंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ग्रेजुएटी की। तो 91,100 प्लस, दोस्तों मैंने 2025 के लिए मैंने जो डीए एज्यूम कर लिया वो 40% कर लिया, यानी 2025 में ये डीए 40% भी रह सकता है, वैसे ज़्यादा ही होगा 2025 में, कम से कम 50-55 के करीब तो होना चाहिए डीए। तो लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया, आपको दिखाने के लिए मैंने 40 ले लिया है। ये उस टाइम 50 या 55% भी हो सकता है डीए। तो मैंने 2025 के लिए जो एज्यूम किया डीए वो 40% कर लिया। तो दोस्तों बेसिक पे हो गए 91,100, उसके बाद उसका 40% 36,440, उसके बाद टोटल आ गया 1,27,540। दोस्तों अब इनकी सर्विस है 34 साल की, तो 34 साल का अगर हम डबल करें तो ये आता है 68। लेकिन ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने के लिए हम जो मैक्सिमम लेते हैं वो लेते हैं 33 साल। तो 33 का हम दुगुना करेंगे तो आता है 66। तो हम 33 साल से ऊपर नहीं लेते हैं, तो 33 हमने ले लिया और उसका डबल कर दिया तो 66 आ गया। तो टोटल इनकी ग्रेजुएटी बन गई 20 लाख। बनी तो वैसे 21 लाख, लेकिन जो हम ग्रेजुएटी की लिमिट है लेने की वो है मैक्सिमम 20 लाख। तो 20 लाख इन्हें मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम। ऐसी पारिवारिक पेंशन हमने बना दी। इनकी बेसिक पे 91,100, इसका 50% ये आ गया, फिर 30% कर दिया इसी का 27,330 आ गया। अब कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट हुआ, वही 45,550 जो 50% करके आए, बेसिक पे का ये आया था। फिर इसका हमने 40% कर दिया, 45,550 का ये आ गया 18,220। 18,220 इंटू 12 इंटू 8.194। दोस्तों इनका रिटायरमेंट 60 साल पे हो रहा है, तो हम 61 लेंगे। तो आप टेबल में देखिए 61 कहाँ पर है, ये
तो 8.194 इसका हम फैक्टर लेंगे। ये आप देख रहे हैं कम्यूटेशन टेबल है ये, इसका हम फैक्टर लेंगे 8.194, क्योंकि ये 60 साल में रिटायर हुए इसलिए हम एक ज़्यादा लेते हैं, तो 61 लेंगे हम, तो 8.194 हमने ले लिया। इसके बाद टोटल इनका कम्यूटेशन बना 17,91,537, ये इनका कम्यूटेशन बना। तो दोस्तों इनकी पेंशन कैसे बनी? इनकी बेसिक पे थी 91,100, इसका 50% 45,550, ये हमने डीए एज्यूम कर रखा है 2025 का 40%, तो इसका आ गया 18,220, 40% 45,550 का 40% आ गया 18,220, फिर उसे मेडिकल भी जोड़ लिया, तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 64,770। और दोस्तों ग्रेजुएटी कितनी बनी? ये बनी 20 लाख। कम्यूटेशन कितना बना? 17,91,537। अब करते हैं डिफरेंस। दोस्तों अब देखिए लॉस कितना हुआ अगर कोई आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, तो इन्हें लॉस कितना हुआ? दोस्तों जो अब पेंशन बनी, जब ये 60 साल पे रिटायर हुए तब इनकी पेंशन बनी 64,770, और जब इन्होंने वॉलंटरी लिया था 54 साल में, तब इनकी पेंशन बनी 45,577। तो इनको पेंशन पे जो नुकसान हुआ वो हुआ 19,000 रुपए का, 19,193, 19,193 रुपए का नुकसान हुआ पेंशन पर। दोस्तों ऐसी ग्रेजुएटी जो इनकी अब ग्रेजुएटी बनी 60 साल पर, जब ये रिटायर हुए इनकी बनी 20 लाख, और जब इन्होंने वॉलंटरी लिया था तब इनकी बनी थी 12,70,445। तो उनको ग्रेजुएटी पे जो नुकसान हुआ वो हुआ 7,29,555 रुपए का इन्हें नुकसान हुआ। अगर ये 60 साल की एज में रिटायर होते तब इन्हें बड़े हुए बेनिफिट मिलते, बड़ी हुई चीज़ें मिलती इन्हें, पेंशन बड़ी हुई मिलती, ग्रेजुएटी बड़ी हुई मिलती, कम्यूटेशन बढ़ा हुआ मिलता। चूंकि इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है इसलिए इन्हें पेंशन पे भी नुकसान हो रहा है, ग्रेजुएटी पे भी नुकसान हो रहा है, कम्यूटेशन पे भी नुकसान हो रहा है। तो कम्यूटेशन जो अब बना इनका 60 साल की एज में वो बना 17,91,537, और वॉलंटरी रिटायरमेंट के वक्त जब रिटायर हुए ये तब इनका कम्यूटेशन बना 15,87,033। तो कम्यूटेशन पे इनको जो लॉस हुआ वो हुआ 2,04,504 का, यानी टोटल जो इन्हें लॉस हुआ वो हुआ 9,53,252 रुपए का। इतने रुपए का इन्हें लॉस हुआ अगर वो 60 साल से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों तो आप देख रहे हैं कि कैसे इन्हें पेंशन, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन पे लॉस हुआ, क्योंकि उस समय पेंशन जो इनकी बनी उस समय बेसिक पे भी कम थी, उसके बाद इनकी क्वालिफाइंग सर्विस भी थी वो भी कम थी, कम्यूटेशन का जो फैक्टर था वो बेसिक पे के हिसाब से ठीक नहीं था, इनका अमाउंट ये वाला कम था, जो कम्यूटेड अमाउंट है वो इनका कम था, इस वजह से इनका कम्यूटेशन भी कम कैलकुलेट हुआ। तो काफ़ी नुकसान होता है पेंशन, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन पे, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर आप वॉलंटरी लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या आप भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हो 60 साल से पहले, तो आप इस बारे में मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो मुझे। अगर किसी चीज़ से भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट 60 साल से पहले ही रिटायर हो जाते हो तब आपको कितना पेंशन पर, ग्रेजुएटी पर और कम्यूटेशन पे नुकसान होता है, क्योंकि उस टाइम आपकी बेसिक पे कम होती है और रिटायरमेंट के टाइम आपकी बेसिक पे ज़्यादा होती है। आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है जो हम ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं वो वॉलंटरी के समय कम होती है, और 60 साल जब आते हैं तब क्वालिफाइंग सर्विस बड़ी हुई होती है। कम्यूटेशन का जो अमाउंट है, कम्यूटेड वैल्यू है, वो भी आपकी कम होती है, और जब आप रिटायर होते हो तो वो ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको नुकसान होता है अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। कुछ समझ नहीं आता तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।